जय हिंद। मोहम्मद के ऊपर लिखे किताब को लेकर जिहाद जगत में खलबली मच गई है, क्योंकि इन्हें अब डर सता रहा है कि वो सच्चाई सामने आ जाएगी जिसको लेकर लोगों को गुमराह किया जाता था और इसे भाईचारा और शांति का मजहब बताया जाता था। अब उसका पर्दाफाश होता हुआ दिख रहा है। उसको लेकर ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उससे पहले यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने बताया अपनी चुनौतियों के बारे में कि जब से हमने जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया तब से हमें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, जो कि आम बात है। उन्होंने इसके साथ ही जोड़ा कि जो भी हिंदुत्व के लिए बात करता है उसको जान से मारने की धमकी मिलती है। खैर, वो तो जिहाद जगत से मिलती है, लेकिन यहां दोनों जगत से मिलती है, चाहे वो जिहाद जगत हो या फिर मास्टर स्ट्रोक जगत हो। रामघाट घड़ा वाले बाबा आश्रम पे 7 दिवसीय भागवत गीता के आयोजन कार्यक्रम में यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि हिंदुओं के ऊपर जो जिहादी अटैक बढ़े हैं, इसके पीछे हिंदुओं की कम संख्या है। हिंदू एक बच्चे पैदा कर रहा है। अगर हिंदू का परिवार कमजोर रहा तो देश छोड़ो, अपने घर की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसी दौरान हिंदुत्व को लेकर भी कहा कि उन्होंने इसकी लड़ाई 1996 से शुरू की थी और 2002 में ब्रह्मानंद सरस्वती से दीक्षा ली, जो लगातार जारी है। वसीम रिजवी की किताब को लेकर जो विवाद है, तो अब इसमें जो पूरा जिहाद जगत है जिसके अलग अलग सेक्शन हैं, लेकिन करना सबने जिहाद है। अब उसमें क्या है कि सब अपने अपने तरीके से करते हैं। अब ओवैसी है तो ये जाकर पुलिस कमिश्नर से मिला कि वसीम रिजवी ने मोहम्मद का अपमान किया है, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दे दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जो दूसरे वाले जिहादी हैं, जो सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, फिर कोई नारेबाजी करता है, कोई तोड़फोड़ करता है, तो सबके अलग अलग सेक्शन बने हुए, लेकिन सब अपने अपने तरीके से जिहाद कर रहे हैं, जो कि ओवैसी ने भी किया है। और इतना विरोध ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि वसीम रिजवी ने जो लिखा है वो सब कुछ सच है, वरना इतना विरोध हो ही नहीं रहा होता। ये लोग विरोध करके अब उस किताब का प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं। अब जिसे नहीं भी पढ़ना था वो भी पढ़ेगा और वो भी सच्चाई जानेगा। और वसीम रिजवी यही चाहते भी हैं, क्योंकि वो हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वैसे हिंदुओं की हत्याएं हों, इसको लेकर वो खासे क्षुब्ध हैं। और उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि जिस दिन लोग इस्लाम की सच्चाई जान जाएंगे उस दिन जिहादी अटैक कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग सचेत हो जाएंगे। ये चीज मैंने भी देखा है कि जितने लोग भी जिहाद के अटैक हैं वो लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब, अकीदत, भाईचारा में विश्वास करते थे, या तो फिर कहने के लिए हिंदुवादी थे, लेकिन उन्हें जिहाद की समझ नहीं थी, जिसका परिणाम था कि जिहाद जगत ने उन्हें निपटा दिया। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, यही विजन है वसीम रिजवी का। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।